जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते जाए। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें और फजीलतें और रहमतें हासिल करने वाले हो। खुदावंद आज का पाक कलाम हमारे लिए बड़ा बाबरकत हो और आज का खुदावंद का पाक कलाम हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल और फलदार हो। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आज वही सिलसिले को जारी रखेंगे जिसका टॉपिक है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। दोस्तों, इस सिलसिले को सीरीज़ को शुरू किए हुए हमें गुज़श्ता 2 ही दिन हुए हैं और खुदावंद के फजल करम से आप लोगों का फीडबैक बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही कमालदार है और आपके फीडबैक से और हौसला अफजाई होती है। खुदावंद के नाम में और आगे कुछ करने को दिल करता है। वैसे भी खुदा का रूह जब साथ हो तो दिन और रात एक करके खुदावंद की ही तालीम को आगे पेश करने का मन करता है और खुदावंद के ही लोगों को आगे लाने का दिल करता है। और जो गुनाह की ज़िंदगी में फंसे हैं उनके सामने तंबी और मलामत खुदावंद की रखी जाती है ताकि वो भी खुदावंद की इल्म को सीख कर बाज़याब हों गुनाहों से। खुदा के इल्म को सीख कर तमाम गुनाह की ज़िंदगी को छोड़ें, तौबा को इख्तियार करें और तौबा के मुआफिक फल लाएं। दोस्तों, खुदा का इल्म इतना ज़रूरी क्यों है? बहुत ही ज़रूरी दोस्तों खुदा का इल्म है, क्योंकि इल्म खुद खुदा है। क्योंकि इल्म खुद खुदा है। अगर आप देखते हैं किसी रास्तबाज की ज़िंदगी को, अगर आप देखते हैं किसी राइचस मैन की ज़िंदगी को, अगर आप देखते हैं किसी ऐसे ईमानदार की ज़िंदगी को बाइबल मुक़द्दस में से, तो मैं आपको मुक़द्दसीन अंबिया मुरसलीन के नाम तो बता सकता हूँ, लेकिन आप एक बुक पढ़ना चाहें, अमाल की किताब, आप अमाल 1 बाब से लेके पूरे उसके 28 चैप्टर पढ़ें तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि खुदा के ईमानदार लोग करते क्या थे, खुदा के ईमानदार बनने का फ़ायदा क्या है, खुदा के ईमानदार होने का सिलसिला क्या है, हम कैसे खुदा के सामने ईमानदार हो सकते हैं, हम कैसे खुदा के सामने रास्तबाज हो सकते हैं। रास्तबाज होने का, ईमानदार बनने का एक ही फॉर्मूला है और वो है ज़िंदा खुदा पर ईमान लाना। और ईमान आप तब ला सकते हैं जब आप किसी को जानते हो, जब आप किसी को पहचानते हो। फजल की आपको तमीज़ तब होगी जब आप उसको पहचानते हो। खुदा की शरीयत के बारे में आप तभी जान सकते हैं जब आपने उसके बारे में स्टडी की हो। और ज़िंदा खुदा का पाक कलाम ये कहता है कि जितनों के पास खुदा का कलाम गया वो सब खुदा की मानिंद हो गए। दोस्तों, इस कलाम खुदा को हम जब पढ़ते हैं तो गोया हम खुदा को पढ़ते हैं, हम खुदा को जानते हैं। इल्म, बाइबल मुक़द्दस का, किताब मुक़द्दस का इल्म इतना क्यों ज़रूरी है? आप मेरे साथ देखते हैं इमाल की किताब, उसका 1 बाब, उसकी पहली आयत में लिखा है, ए थिफलुस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ़ किया जो यसू के शुरू में करता और सिखाता रहा। क्या सिखाता रहा? करता और सिखाता रहा। दोस्तों, अमाल की किताब का स्टार्ट ही इल्म को सिखाने से है। अमाल की किताब का स्टार्ट ही खुदा को सिखाने से है। अमाल की किताब का स्टार्ट ही खुदा को समझने और पढ़ने से है। और बाइबल मुक़द्दस ही खुदा है। उसके बाद आप अमाल की किताब का इख्तिताम देखते हैं। इंसान जब एक रास्तबाज बनता है तो उसकी शुरू भी खुदा के इल्म को सीखने और सिखाने पर गुजरनी चाहिए, इल्म को हासिल करने और उस पर अमल करने पर गुजरनी चाहिए। तभी वो रास्तबाज, तभी वो रूहानी, तभी वो अर्श मुअल्ला तीसरे आसमान पर जाएगा। और उसकी ज़िंदगी इख्तिताम कैसे होती है आप मेरे साथ देख सकते हैं। अमाल ही की किताब, उसका 28वां बाब जो कि आखिरी चैप्टर है, 30वीं और 31वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है, वो पूरे 2 बरस, यानी पौलुस रसूल पूरे 2 बरस अपने किराए के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और कमाल दलेरी और बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मुनादी करता और खुदावंद यसू मसीह की बातें सिखाता रहा। दोस्तों, खुदावंद का कलाम सिखाना ही सबसे उम्मीद बात है। आपको पता है तीमुथियुस के खत में लिखा है कि तुम्हें तो सारी अच्छी हैं, कि तुम्हें तो सारी अजीम है, लेकिन जो खुदा का कलाम सुनाता है वो 2 चंद इज़्ज़त के लायक है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अपनी रवायतों को आगे कर रहे हैं, जो चर्चिस की रवायतों को आगे करते हैं, जो मेजॉरिटी चर्चिस आज शैतानी तालीम को आगे कर रहे हैं। उन बाइबल टीचर्स की बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूँ जो हू बहू ना एक नुक्ता बढ़ाते हैं और ना एक नुक्ता घटाते हैं। वही इब्तदाई कलीसिया यानी खुदावंद यसू मसीह के शागिर्द हैं, खुदावंद यसू मसीह के शागिर्द हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, खुदावंद के शागिर्द यानी खुदा के शागिर्द यानी यसू मसीह के शागिर्द यानी कि रूहुल कुदुस के शागिर्द यानी खुदा के बेटे इस इल्म को सीखते हैं और इसी इल्म को सिखाते हैं। वरना होशिया नबी की किताब में लिखा है कि तुमने अदम मार्फत से
تم نے معرفت کو رد کیا سو میں تمہیں بھی رد کر دوں گا. عدم معرفت کی وجہ سے میرے لوگ ہلاک ہوئے. اب میں نہ ان کو اپنے لیے کاہن ہونے کے لیے لوں گا نہ ہی ان کے بچوں کو. وہ ہم کو بھی رد کر دے گا, ہمارے بچوں کو بھی رد کر دے گا. اور زبور کی کتاب میں تو یہ تک لکھا ہے کہ شریر کو خدا کی شریعت یعنی خدا کے کلام سے کیا لینا دینا, کیا واسطہ. پھر مقدس داؤد نبی کہتا ہے کہ میں نے تیرا کلام یعنی تیری شریعت یعنی تیرا پاک کلام یسوع مسیح خدا باپ روح القدس اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کر سکوں. دوستو کلام خداوندی کے لیے بہت بڑی بائبل مقدس میں مثالیں ہیں, تمثیلیں ہیں, بہت بڑی بڑی تعلیمات ہیں. آپ اس کلام خداوندی کو روز پڑھا کریں. اس پہ ہم لوگوں نے چیپٹرز بھی 2 کیے ہوئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک اور واٹس ایپ پہ. وہاں پہ آپ کو لنک بھی مل جائیں گے, پوری ویڈیوز مل جائیں گی جہاں پہ بائبل مقدس کی ڈیٹیل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کہاں سے آئی, سب سے بڑا چیپٹر کون سا ہے, سب سے چھوٹا چیپٹر کون سا ہے, بائبل لفظ کا مطلب کیا ہے, بائبل لفظ جو ہے وہ بائبل کے اندر ہے بھی یا نہیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں زبور کی کتاب کے بارے میں بھی بڑی آتھینٹک انفارمیشن آپ کو دی گئی ہے بائبل مقدس میں سے. آپ ان کلمات کو پڑھیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کی زندگی بھی راست بازی میں گزرے اور دوسروں کے جن کو شیئر کریں وہ بھی اپنے دل پر چوٹ کھائیں اور سنگین دل نکال کر گوشتین دل اپنے اندر لائیں, خداوند سے التجا کریں, خداوند ان کو گوشتین دل دے اور وہ خداوند کی طرف رجوع لائیں. سو خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین.